हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड सबसे पहले रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जहाँ पे आप मेरे साथ लाइव 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। उस ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है तो फिर 1 टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग टोटल 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ज़बरदस्त बुलिश प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस वोलेटाइल मार्केट में। कहीं कोई स्टॉक्स अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुछ अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर रहे हैं। एंड ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी एक ज़बरदस्त बुलिश मूव देने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं तैयार हो रहे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड करेंटली 1389 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन 1.69% की तेज़ी देखने को मिली है। अब इस कंपनी के बारे में फर्दर डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करने की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं डायरेक्टली इनके फंडामेंटल पार्ट को कवर करता हूँ। यहाँ पर मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एंड आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि इस करेंट वीक में एक ज़बरदस्त बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हो रहा है। वीक एंड होने में अभी 2 दिन बचे हुए हैं। शायद से फ्राइडे को बाजार बंद रहेगा तो 2 दिन अभी और बचे हुए हैं, वेंसडे एंड थर्सडे। अब इस 2 दिन के बाद अगर इनकेस इसी तरीके का ये कैंडलस्टिक्स बरकरार रहा, इट मीन्स ये एक प्रॉपर सपोर्ट लेवल पे स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न का क्रिएशन कंसीडर होगा। मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ एंड इसके मेजर ओवरव्यू को आप समझने की कोशिश कीजिए। नीचे से जो ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है। एंड एक बार 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स स्टॉक ने इस लेवल से ज़बरदस्त बाउंस बैक पेश किया है। एंड ये चीज़ आप इस चार्ट में देख सकते हो। तो क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट लेवल पे बायर्स एक्टिवेट हुए हैं, तो अब जब भी इस लेवल पे आएगा तो मैं थोड़ा सा अलर्ट होके देखूंगा ज़रूर। एंड वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉशियस होके देख रहा हूँ। एंड इनफैक्ट इस बार भी एक सपोर्ट एक्टिविटी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिए कि अगर इन केस यहाँ पे सपोर्ट क्रिएशन होता भी है तो मैक्स टू मैक्स हमारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि ये स्टॉक 1570 या फिर 1580 के लेवल तक ही जाने का पोटेंशियल रखता है, जो कि है इसका रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, क्योंकि जब तक इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं करता है क्लियर कट बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है। अभी के टाइम पे ये एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में ही कंटिन्यूसली ये फंसा हुआ है। तो जब तक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट ना हो, क्लियर कट बुलिश मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट, एंड करेंटली ये सपोर्ट लेवल पे बुलिश एक्टिविटी फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है, केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। इसको मैं रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से कवर कर रहा हूँ क्योंकि अब यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो लगातार नीचे गिर रहा था, तो एनालिसिस करना कोई पॉइंट नहीं बन रहा था एनालिसिस करने का। बट अब इन स्टॉक्स को थोड़ा सा डेली ट्रैक करने की हम लोग को ज़रूरत है। करेंटली 502 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड 2.6% की तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड देखिए दोस्तों, केमिकल में अच्छा खासा नाम इस कंपनी का है। ठीक है, भले ही रिजल्ट्स अभी कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा अर्निंग इसके नीचे गिर चुके हैं, स्टिल इतना ज़्यादा भरोसा तो मुझे है कि आगे आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेगी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ। एंड यहाँ पे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखा जाए तो कुछ खास मेजर चेंज इनके शेयर होल्डिंग में अभी के टाइम पे नहीं दिख रहा है। अब चलिए टेक्निकल वाइज इस स्टॉक को मैं कवर करता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि क्यों उसको मैंने अपने वीडियो में इंक्लूड करा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सबसे पहला चीज़ कि ऑल टाइम हाई से जब से स्टॉक में करेक्शन हुआ है, एक सिंगल टाइम भी स्टॉक ने अपने रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दिया। आपको मैं मल्टीपल रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूँ। ये पहला रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारा दूसरा रेजिस्टेंस, एंड ये बन गया हमारा तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट रेजिस्टेंस से स्टॉक में करेक्शन हुआ, जैसे ही दोबारा ऊपर गया इंस्टेंटली सेल ऑफ स्टार्ट हो गया। फिर दूसरे रेजिस्टेंस पे गया, जैसे ही रिकवर करके ऊपर गया इंस्टेंटली पैनिक सेल ऑफ हो गया। तो आप देख रहे हो ना, रेजिस्टेंस को टच करते ही इंस्टेंटली एग्रेसिव सेलिंग स्टार्ट हो जा रहा है बाजार में। एंड ये चीज़ थर्ड रेजिस्टेंस में नहीं हो रहा है।
तीसरा जो रेजिस्टेंस लेवल बना उसको टच करके स्टॉक नो डाउट नीचे गिर तो रहा है, बट इंस्टेंटली विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से उस रेजिस्टेंस को टच कर जा रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, इंस्टेंटली विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से रेजिस्टेंस को टच कर जा रहा है। तो बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का टेस्टिंग हो रहा है। अनलाइक प्रीवियस 2 केसेस में रेजिस्टेंस को टच करके एक बार जो नीचे गिर रहा था वो वापस जा नहीं पा रहा था, बट यहाँ पे नीचे गिरने के बाद इंस्टेंटली बार बार टच कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बायर्स थोड़े ज़्यादा हावी हैं एंड रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन एंड कंडीशन का यही मतलब निकल के आता है, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करके बैठिए एंड वीक एंड होते होते अगर इन केस इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, होपफुली एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जाएगा। मे बी एक ट्रेंड रिवर्सल भी कंसीडर किया जा सकता है, बट सक्सेसफुल ब्रेकआउट के जो कंडीशंस होते हैं वो फुलफिल होने चाहिए, नहीं तो आप फेक ब्रेकआउट में भी ट्रैप हो जाओगे, समझ रहे हो ना। एंड मल्टीपल टाइम्स मैंने आइडेंटिफाई करना बताया है कि कैसे सक्सेसफुल ब्रेकआउट को ढूंढना है, तो वो रूल आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आइडिया फोर्ज लिमिटेड। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस स्टॉक में मुझे ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिख रहा है। 3.14% की तेज़ी के साथ स्टॉक ने 567 के लेवल पे क्लोजिंग दिया। इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालेंगे तो कुछ खास वैसा चेंज तो दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो 56% से बढ़ के 64% हो गया है। एंड टेक्निकल वाइज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ज़बरदस्त स्ट्रेंथ दिख रहा है। यहाँ पे आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के चार्ट को देखो, ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ, करेक्शन होने के बाद रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन मल्टीपल टाइम्स हुआ है। जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस था, देख रहे हो ना, टच किया मल्टीपल टाइम, एट द एंड नीचे गिर गया, फिर बना ये रेजिस्टेंस लेवल, यहाँ पे करेक्शन स्टार्ट हुआ एंड अभी आप ध्यान से देखोगे विदाउट ब्रेकिंग इट्स प्रीवियस लो स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हो गया। इट मीन्स क्या है कि ये एक संकेत है स्ट्रेंथ का। यहाँ पे हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो फर्स्ट बाइंग को इग्नोर करना है, सेकंड बाइंग को इंपॉर्टेंट कंसीडर करना है। तो ये फर्स्ट बाइंग को हम लोगों ने इग्नोर करा, बट यहाँ पे सेकंड बाइंग हो रहा है तो इसको तो ऑब्वियसली कंसीडर करना पड़ेगा। प्लस आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि बाइंग होते होते अब ये अगेन रेजिस्टेंस के पास जा रहा है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न एक्टिवेट होगा, वो भी बड़े टाइम फ्रेम में। जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है एक बार भी बुलिश पैटर्न एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर ये रेजिस्टेंस का इस बार ब्रेकआउट कर देगा कंसोलिडेट करके तो मैं प्रॉपर ब्रेकआउट इसको कंसीडर करूँगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है पॉलीप्लेक्स। यहाँ पे अगर इसको देखा जाए तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 944 के लेवल पे। 3.3% की आज के दिन तेज़ी देखने को मिली है। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ऑल टाइम हाई से करेक्शन हुआ, ठीक है। मैं इसके सारे ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ तब और अच्छी तरीके से दिखेगा। ऑल टाइम हाई से स्टॉक में करेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम बाइंग हुआ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने इसको इग्नोर करा। उसके बाद आप देखो तो सेकंड टाइम उसी सपोर्ट लेवल से बाइंग एक्टिविटी होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिटिल बिट होप क्रिएट हुआ है कि शायद से स्टॉक रिवर्स कर सकता है, बट जिस दिन ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा 1450 के लेवल का, तब प्रॉपर स्टॉक का ट्रेंड बदल जाएगा, तब मैं प्रॉपर स्टॉक में बुलिश रिवर्सल एक्सपेक्ट करने लग जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए टोटल 4 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने बात करा जहां पे बुलिश एक्टिविटी दिख रहा है। आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन बाय बाय।